तो दोस्तों आज जून की 10 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत खूबसूरत से इंडोर कह लीजिए या सेमी शेड कह लीजिए ऐसे पौधे पर जो केवल कह लीजिए कि ज़िंदगी में आपको केवल एक ही बार नर्सरी से लाना पड़ेगा। उसके बाद ये पौधा खुद ब खुद मल्टीप्लाई करता रहेगा, बहुत आसानी से चलता रहेगा, बार बार इसको लेकर नहीं आना पड़ेगा। या फिर कहीं आसपास आपके इसकी कटिंग मिल जाए तो वहाँ से इसकी केवल कटिंग ले आइए, उसी से पौधा बहुत अच्छे से डेवलप कर जाएगा, बहुत आसानी के साथ चल जाएगा। तो आज बहुत एक इजी रफ टफ पौधे के बारे में बात करेंगे। बहुत समय हो गया था मुझे इसकी वैरायटीज़ आपके साथ शेयर किए हुए जो मेरे पास अवेलेबल है। हालांकि बहुत सी वैरायटीज़ में ये जो प्लांट है ये अवेलेबल रहता है, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल है इसकी वैरायटीज़ को बहुत समय से मैंने आपके साथ जो है वो शेयर नहीं किया था। और थोड़ी बहुत इसकी अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में और आने वाले बरसात के मौसम में क्या क्या डिफरेंस रहते हैं, क्या इसकी जो देखभाल है वो करनी पड़ती है, वो सब आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ये जो आप पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये सिंगोनियम का प्लांट है। ऐसा पौधा जो जैसे मैंने बताया इंडोर और सेमी शेड चल जाता है, बहुत सी वैरायटीज़ में आता है। तो मेरे पास इसकी 5 वैरायटीज़ हैं। हालांकि नेम्स प्रॉपर मुझे सभी के नहीं पता, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से देखिए इसकी कुछ पत्तियाँ रहती हैं। तो सिंगोनियम के अलावा बहुत से और भी नामों से इसको जाना जाता है। ये देखिएगा इसकी जो लीव्स हैं ये थोड़ा ब्लैकिश ब्राउन कलर में है। पहले मुझे याद थे इनके नेम्स, जो प्रॉपर इनके नेम्स रहते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन रहती है अलग अलग। ये पिंक सिंगोनियम रहता है, इसको पिंक बोलते हैं। ये छोटी लीफ में रहता है, इसकी जो पत्तियों का आकार है छोटा छोटा रहता है। इससे भी और मिनिएचर लीव्स भी आती हैं एक सिंगोनियम के पौधे में, लेकिन वो सुंदर दिखाई नहीं देती। तो ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपको जब इसकी आप वैरायटीज़ की तरफ जाते हैं तो इसकी वैरायटीज़ में ज़्यादा छोटी छोटी लीव्स ना लाकर थोड़ी सी मीडियम साइज़ की जो लीव्स रहती हैं उसका चुनाव कीजिए। वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती हैं और ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। इसी तरह से ये वाला जो पौधा है ये क्रीमिश कलर की पत्तियों को लिए रहता है। इसकी जो नई लीव्स हैं थोड़ा ग्रीनिश क्रीमिश कलर में निकल कर आती हैं। और ये देखिएगा इस तरह से इसकी जो लीव्स हैं थोड़ा कह लीजिए ब्लैकिश ग्रीन कलर में निकल कर आती हैं। तो बहुत सी वैरायटीज़ हैं। अगर आपको इनके नेम्स पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या क्या रहती है। इसके अलावा और बहुत खूबसूरत सी इसमें लीव्स आती हैं। दूर से आपको कुछ कुछ ये पौधे ऐसे दिखाई देंगे जैसे ये कैलेडियम के प्लांट्स रहते हैं। कैलेडियम में थोड़ा डिफरेंस रहता है, सर्दी में वो जब रस्ट में जाते हैं उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, वो बल्बस पौधे रहते हैं। लेकिन ये जो पौधे रहते हैं इनमें बल्ब्स नहीं रहते, ये कटिंग से इजीली ग्रो कर जाते हैं। इनमें जो रूट्स हैं वो डिवेल्प होती हैं। और ये सर्दी के मौसम में रेस्ट या डोरमेंसी के जाने के बावजूद भी जो इनकी पत्तियाँ जो हैं वो लगभग बनी रहती हैं। थोड़ी बहुत पत्तियाँ पीली पड़ती हैं, ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट जो लीव्स हैं वो बनी रहती हैं। और गर्मी का मौसम इनको बहुत पसंद रहता है। गर्मी के मौसम में ये तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो बात करें सबसे पहले अगर आप नर्सरी से लेने जाते हैं तो इनका जो प्राइस है लगभग 50 to 100 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। कुछ इसकी जो वैरायटीज़ हैं वो एक्सपेंसिव भी रहती हैं, लेकिन छोटे गमलों के लिए परफेक्ट रहती हैं। आप इनको आसानी से 4 इंच 6 इंच या फिर उससे बड़े 8 इंच 10 इंच इस तरह से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे पौधा थोड़ा सा मैच्योर हो, पुराना हो, उस हिसाब से इसका जो गमले का जो साइज़ है वो चेंज करते रहिएगा। वैसे वैसे ये अच्छे से ग्रो करता रहता है। एक जो चीज़ रहती है वो रहती है सॉयल मिक्स। तो इस पौधे को मिट्टी हर तरह की चल जाती है। थोड़ी सी हार्ड सॉइल भी चल जाती है, थोड़ी सी सॉफ्ट पोरस सॉइल तो चल ही जाती है, क्योंकि वो हर पौधे को बहुत पसंद रहती है। दूसरा इसकी प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट कहाँ पर है, सेमी शेड या इंडोर में। जब आप इंडोर में लगाते हैं क्या डिफरेंस रहता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार कमेंट्स आते हैं हमारे पौधे में जो ग्रोथ है वो स्लो है। उसका रीज़न क्या रहता है, रीज़न रहता है क्योंकि जब आप इस पौधे को बहुत ज़्यादा अंदर की साइड में इंडोर में प्लेस करते हैं तो ये कुछ मनी प्लांट की तरह, बेल की तरह जो ये पौधा है ये ग्रो करने लगता है। रीज़न है कि जब भी किसी पौधे को जो सनलाइट है वो थोड़ी कम मिलती है, वो पौधे की जो कह लीजिए लीव्स के अंदर जो गैप रहता है, वो नोड एरिया में जो गैप रहता है वो बहुत बढ़ने लगता है। उस वजह से क्या है कि इनकी बेल की तरह जो ग्रोथ है वो चलने लगती है। तो इस वजह से इन पौधों को सेमी शेड में लगाना, ऐसी जगह पर लगाना जहाँ पर सुबह सुबह की धूप मिल जाए। बहुत तेज़ दोपहर की गर्मी की धूप में इसकी जो पत्ती हैं वो जलने लगती हैं। तो इस वजह से ऐसी जगह पर लगाना जहाँ पर इनको सुबह की धूप मिल जाए वो इनके लिए बहुत सफिशिएंट रहता है। 1-2 घंटे की धूप मिले और इनको आप उसके बाद जो है वो छाया में रख दीजिए। वैसी जगह पर इनके लिए जो है वो अच्छी सी ग्रोथ निकल कर आती है। दूसरा ये झाड़ी नुमा पौधे हैं, आप इनको बॉर्डर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। जो गार्डन का अगर आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी परफेक्ट है। इनकी रेगुलर ट्रिमिंग करने से क्या है ये एक सिमेट्री में शेप में रहती हैं।
तीसरी चीज़ है इनके अंदर क्या है, अगर जैसे मैंने बताया प्रोपगेशन के लिए, तो इनके अंदर क्या है, ये देखिएगा इस तरह से बहुत सी जो एरियल रूट्स हैं ये डेवलप होती हैं, सेकेंडरी रूट्स कह लीजिए, एरियल रूट्स कह लीजिए, ये डेवलप करती हैं। तो यहाँ से कटिंग करने से या यहाँ से नीचे से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करने से बहुत पौधे बहुत तेज़ी से जो है वो मल्टीप्लाई कर जाती हैं। तो ये सिस्टम रहता है इनको मल्टीप्लाई करने का। इनको आप चाहे पानी में लगा लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट जो है वो मिट्टी में लगाकर छोड़ दीजिए, दोनों तरह से ये पौधे जो है वो अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। एक और जो चीज़ बहुत ज़रूरी है जाननी वो ये कि कई बार इन पौधों की पत्तियां पीली रहती हैं। उसका रीज़न क्या रहता है? रीज़न रहता है अगर आप पौधे को ज़्यादा पानी देने लगे, क्योंकि ये ऐसा पौधा है जो थोड़ा ड्राउट टॉलरेंट है। मैं कह सकता हूँ कि इनको अगर आप कम पानी दीजिए तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जब आप पौधे को बहुत ज़्यादा पानी देने लगते हैं तो क्या होता है, कभी कभार ये पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। ज़्यादा नमी मिलने से जो रूट्स में है वो इन्फेक्शन का चांस रहता है, फंगस का चांस रहता है। उस वजह से कभी कभार इनकी जो पत्ती हैं वो पीली रहती हैं। तो थोड़ा सा आप गर्मी के मौसम में, अभी जैसे गर्मी का मौसम है, क्योंकि मैंने इनको छायादार जगह में रखा है, वहाँ पर क्या है कि 2 से 3 दिन में केवल एक ही बार मैं इन पौधों को पानी देता हूँ। तो ऐसे इनको सफिशेंट रहता है वाटरिंग करना। अंदर आप इसको चाहे तो एक पानी की बोतल में भी लगा कर रख लीजिए, क्योंकि ये वाटर प्रोपगेशन इनकी जो है वो बहुत ईजिली हो जाती है। तो अंदर लगाने पर क्या है, वहाँ पर रखिएगा जहाँ पर विंडो साइड रहे, थोड़ा सा रोशनीदार जगह रहे। वहाँ पर जब भी आप इनकी वेरीगेटेड वैरायटीज़ लीजिएगा या फिर इस तरह से पिंक वैरायटीज़ लीजिएगा, तो इनकी जो ग्रोथ है अच्छी सी आती है, बढ़िया से निकल कर आती है। क्योंकि बहुत चीज़ें रहती हैं कि इसके अंदर क्या है कि इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी फोल्ड रहती हैं। उसका बड़ा रीज़न रहता है थोड़ी रोशनी कम रहना, धूप कम रहना। तो बस दोस्तों ये बेसिक चीज़ें थी। फर्टिलाइज़र के तौर पर इनको कुछ भी नहीं चाहिए होता, केवल जब मिट्टी तैयार करें उसके अंदर अच्छी कंपोस्ट मिला दीजिए, वो इनके लिए सफिशिएंट रहती है। फिर भी अगर आपके पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है तो कभी कभार इनको जो है वो हर 15 से 20 दिन में NPK 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके इनकी पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए या मिट्टी में डाल दीजिए। वो इन पौधों के लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।